हेलो बच्चों, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हम वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और हम डेनियल सेल भी कहते हैं। बेटा, जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि डेनियल सेल कैसे बनता है। तो बेटा, ये हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में एक हाफ सेल लिया और एक हमने राइट साइड में हाफ सेल लिया। लेफ्ट साइड वाले हाफ सेल में जो हमने इलेक्ट्रोड यूज किया वो जिंक का यूज किया। किसका? जिंक का इलेक्ट्रोड यूज किया। और ZnSO4 सोल्यूशन हमने यूज किया। इसमें हाफ सेल में राइट साइड में हमने कॉपर की रॉड यूज की और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हाफ सेल में यूज किया। ओके बेटा, अब होगा क्या बेटा कि जो लेफ्ट वाला हाफ सेल है वो एनोड के जैसे बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? एनोड के जैसा। और राइट वाला हाफ सेल जो होगा वो कैथोड के जैसे बिहेव करेगा। इसमें हमने एक साल्ट ब्रिज लगा दिया और साल्ट ब्रिज लगा करके दोनों हाफ सेल को हमने कनेक्ट कर दिया और इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या कि ZnSO4 से जिंक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्या करेगा? जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो जिंक जो होगा वो हमें क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे बेटा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो करेंगे और यहां जाकर के कॉपर की रॉड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ओके बेटा, जब कॉपर की रॉड पर डिपॉजिट होंगे तो कॉपर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर मेटल में चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर पर क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जब लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं उस कंडीशन में जो करंट होगा वो बेटा राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो करता है। ओके, अब ये साल्ट ब्रिज क्या है इसको भी हम आगे समझेंगे। यहां पे क्या हुआ? Zn ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो ये Zn आयन में चेंज हो गया। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो Zn आयन में चेंज हो गया, एक हाफ रिएक्शन बन गई। कॉपर ने क्या किए? इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये कॉपर में चेंज हो गया और यहां पर क्या हुआ? एक हाफ रिएक्शन हुई। इन दोनों हाफ रिएक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगी। जब जिंक आयन में कन्वर्ट होता है उस कंडीशन में जिंक की जो कंसंट्रेशन होती है बच्चों वो SO4 माइनस से क्या होती है? ज्यादा होती है। और यहाँ पर जो कॉपर की कंसंट्रेशन होगी कॉपर आयन की वो SO4 माइनस से क्या होगी? कम होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अब हम इसकी लिखते हैं नेट रिएक्शन, है ना? नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन कैसे लिखेंगे? इसको और इसको ऐड कर देंगे, है ना? तो Zn आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो हमने क्या किया? Zn लिया
प्लस यहाँ पे हमने लिया Zn आयन, यहाँ पे हमने लिया कॉपर आयन और यहाँ पे हमने लिया कॉपर। ये रिएक्शन हमारी नेट रिएक्शन बन गई। कैसे बनी? इसको कर लो लेफ्ट और Zn आयन को कर लो राइट, कॉपर आयन को कर लो लेफ्ट और कॉपर को कर लो राइट। ठीक है, तो जिंक को हमने लेफ्ट साइड लिखा, Zn आयन को हमने राइट साइड लिखा, कॉपर को हमने आयन को हमने लेफ्ट साइड लिखा और कॉपर को हमने राइट साइड लिखा। अब सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? प्रेजेंटेशन जिंक जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn आयन में। उसके बाद साल्ट ब्रिज और कॉपर आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। और जो ये जिंक आयन है ये कैसा है? एक्वस है, तो इसकी कंसंट्रेशन भी होगी कितनी? 1 मोलर। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 मोलर। यहाँ पे जो सोल्यूशन लिया था उसकी भी कंसंट्रेशन क्या थी? 1 मोलर। और इसकी भी कंसंट्रेशन क्या थी? 1 मोलर। क्लियर हो गया बेटा? तो बेटा आप जो है नेट सेल रिएक्शन लिखना सीख लिए, नेट सेल रिएक्शन लिखना सीख लिए और सेल की रिप्रेजेंटेशन को भी लिखना सीख लिए। बट अगर हमें लेफ्ट एनोड साइड पे क्या क्या होता है, राइट साइड कैथोड पे क्या क्या होता है, ये याद रखना है, तो सबसे अच्छी ट्रिक इसके लिए ये होगी कि हम लोन याद करें। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, है ना, लोन। और राइट साइड के लिए क्या याद करें? RRCP, RRCP। राइट साइड रिडक्शन कहां पर होता है? कैथोड पे। कैथोड कैसा है? पॉजिटिव। तो इस ट्रिक से हम ये याद रख सकते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है। ओके बेटा, अब हम समझते हैं साल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन। तो साल्ट ब्रिज जो होता है बेटा वो क्या होता है? एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड यू ट्यूब, यानी उल्टा यू। और इसके अंदर जो फिल होते हैं वो होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और क्या फिल होता है? अगर अगर पेस्ट, अगर अगर पेस्ट फिल होता है। और ये जो पेस्ट होता है ये पेस्ट पॉलीसेकेराइड्स का होता है। किसका होता है? पॉलीसेकेराइड्स का। ओके बेटा, अब कौन कौन से इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं जो इसमें फिल होते हैं? तो लाइक KCl, KNO3, NH4, NO3 एक्सेट्रा। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं जो कि इसमें फिल होते हैं। ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने लिए हैं ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो साल्ट ब्रिज की वर्किंग है वो क्या होगी, है ना? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। किसकी? सोल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल। दूसरा क्या है? रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल। थर्ड वर्किंग क्या है? फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ आयंस without mixing the two solution, without mixing the two
सॉल्यूशन। ये बेटा पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठो और नोट्स बनाते हुए चलो, सब समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। अगला वर्ग क्या करते हैं, ये कंप्लीट करते हैं क्या, इट कंप्लीट द सर्किट and allow the current flow ये इस साल्ट ब्रिज का वर्क होता है। कैसे, जैसे ही Zn क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और Zn आयन देता है, तो Zn आयन का साइज जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता जाता है। तो अगर हमने यहाँ पर KNO3 को यूज किया, किसको यूज किया, KNO3 को यूज किया और प्लस अगर पेस्ट को यूज किया, है ना, तो जैसे ही जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिंक आयन के पॉजिटिव चार्ज जो होंगे उनका साइज बड़ा हो जाएगा। तो इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव पार्ट होगा NO3, वो क्या होगा, एनोड के टुवर्ड्स मूव करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। और राइट साइड में क्या होगा, पोटेशियम मूव करेगा। इस तरह से ये इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है। तो साल्ट ब्रिज क्या है और इसके फंक्शन क्या हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते हैं। बेटा जब हम मेटल की रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं या डालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है बिटवीन सॉल्यूशन एंड द मेटल रॉड। हमने क्या किया, एक मेटल की रॉड ली और उस मेटल की रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डाला, तो हमें ये देखने को मिला कि वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया है, किसके बीच, सॉल्यूशन और मेटल रॉड के बीच। उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन करते हैं, मेरे साथ साथ लिखो। when a metal rod is dipped in a solution containing its ions, a potential difference is produced between the solution and the metal rod. The potential difference developed is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इसकी डेफिनेशन हो गई बेटा, ओके। अब इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें हम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
उसे हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी कंडीशन ये होगी कि वर्क यही होगा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हो रहा है, बट वो 1 atm प्रेशर पे होगा, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होगा और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो होगी वो 1 मोलर होगी। अब हम पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल डिफरेंस। सेल पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है? तो बेटा, जब टू इलेक्ट्रोड के बिटवीन डिफरेंस जो होता है किसमें? सेल में। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और उन 2 इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन जो डिफरेंस जनरेट होता है उसी को हम कहते हैं सेल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। अब जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था कि 2 इलेक्ट्रोड थे, तो लेफ्ट वाले को हम कहते थे एनोड, है ना। एनोड पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। राइट वाले को क्या कह रहे थे? कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा था? रिडक्शन, है ना। तो जब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था तो मेटल जो होता था वो मेटल किस में कन्वर्ट होता था? मेटल आयन में, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता था। यहाँ क्या होता था? मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता था और प्योर मेटल में चेंज हो जाता था। तो एनोड और कैथोड आइडेंटिफाई करने का ये भी एक बेस्ट मेथड है कि अगर कहीं पे मेटल से मेटल आयन बन रहा हो तो वो एनोड है, और मेटल आयन से मेटल बन रहा हो तो कैथोड है। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी? एनोड की लो हो जाएगी, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। और कैथोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगी वो हायर हो जाएगी, क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना। इतना क्लियर हुआ? तो अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को माइनस कर दें तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। क्यों बेटा? जैसे कि हमने लिखा ई सेल। ई सेल हमारा क्या है? सेल पोटेंशियल डिफरेंस है। और कैथोड पे क्या हो रहा है? पोटेंशियल जो है वो हो रही है हाई, है ना। और एनोड पे क्या हो रही है? लो हो रही है पोटेंशियल। तो अगर हायर पोटेंशियल से हम लो पोटेंशियल को माइनस कर दें तो हमें सेल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं? ई हायर पोटेंशियल माइनस ई लोअर पोटेंशियल। ये क्लियर हुआ बेटा कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसे आएगा? क्या करेंगे हम? ई हायर माइनस ई लोअर। जो ई सेल होता है वो हमारा क्या होता है? ईएमएफ होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन हो उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल, ई रिडक्शन पोटेंशियल और ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों चीजें होती हैं किसमें? सेल में। तो ई आरपी का मतलब हुआ ये कैथोड। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ईओपी का मतलब क्या हुआ? एनोड। ईओपी एनोड क्यों है? क्योंकि एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसकी? एनोड की। कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसकी? कैथोड की। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई सेल इक्वल टू ई आरपी प्लस ई ओपी। यानी ई आरपी और ई ओपी को अगर हम मिक्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ई सेल मिल जाएगा, है ना। ठीक है, अब ई आरपी किसका है? ये कैथोड का है।
और ये किसका है, ये एनोड का है। तो क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी ने ये कहा कि किसी भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी जो ईआरपी था वो किस में चेंज हो गया, सॉरी ईओपी जो था वो किस में चेंज हो गया, माइनस ईआरपी में। अब ई सेल इक्वल टू क्या बना, ईआरपी प्लस माइनस ईआरपी। ये किसका है, कैथोड का, और ये किसका है, एनोड का। ठीक, तो प्लस माइनस माइनस, तो ई सेल इक्वल टू ईआरपी माइनस ईआरपी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया कैथोड, और ये किसका, एनोड का। अब इसे हम चाहें तो थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। ईआरपी यानी रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, और ईआरपी रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखो हमने क्या कैलकुलेट किया था, ई सेल इक्वल टू ई हायर माइनस ई लोअर। तो ई हायर किसका था, कैथोड का था, ई लोअर किसका था, एनोड का था। वही हमने यहां भी प्रूव किया है कि जो ई हायर था वो कैथोड का था और ई लोअर जो था एनोड का था। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी बन गया। तो ऐसे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो ई नॉट सेल, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी था, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहां से हम ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। क्लियर हो गया बेटा। अब हम पढ़ेंगे SHE, SHE। SHE क्या है बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसके लिए हम पहले डायग्राम ड्रा करते हैं और डायग्राम से इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, आप भी बनाओ मेरे साथ साथ। ये यहाँ पे हमने एक लगा दी प्लेटिनम की फॉयल, किसकी, ये क्या है, पीटी फॉयल है। ये ग्लास ट्यूब है और यहाँ पर 1 atm प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस इसमें पास की जाएगी। और यहाँ पे ये लगा दिया हमने प्लेटिनम का वायर। ओके बेटा, और इसमें हमने फिल किया 1 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन। ये क्या है बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। अब क्या करें कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड की जगह पे हम इसको रखें तो एक हाफ रिएक्शन हमारी बनेगी। और एक बार हम
कैथोड की जगह पर इसको रखें तो एक हाफ रिएक्शन बनेगी। तो दो केस बने। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने एनोड वाले हाफ सेल को हटा दिया और उसकी जगह इसको रख दिया। तो एनोड पे क्या होता था बेटा, ऑक्सीडेशन होता था। तो ये क्या करने लगेगा, उसी की जगह पे पहुंच गया है तो ऑक्सीडेशन करेगा, और जब ऑक्सीडेशन करेगा तो H2 जो होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, है ना बेटा, क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उस कंडीशन में E नॉट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। केस 2 क्या था, केस 2 में कैथोड की जगह पे इसको यूज कर रहे थे तो कैथोड पे क्या होता था, रिडक्शन होता था। तो जब रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये हमें क्या देगा, हाइड्रोजन। तो उस कंडीशन में भी E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0। तो हाइड्रोजन की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा, वो आई हमारे 2H आयन ऑब्लिक H2 इक्वल टू 0.00 वोल्ट। इसी वैल्यू को यूज करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल आयंस को अरेंज किया गया है। अब हम करते हैं बेटा E नॉट सेल से रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें E नॉट सेल कैलकुलेट करना है और साथ में हमें सेल की रिएक्शन भी लिखनी है ना। किस कंडीशन में, जब कंसंट्रेशन जो है मेटल आयन की 1 मोलर हो, कितनी हो, 1 मोलर हो। तो व्हाट इज द सेल रिएक्शन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, ठीक है ना। इसने कहा कि सेल रिएक्शन क्या होगी एंड ईएमएफ क्या होगा, किसका, सेल का। रिप्रेजेंटेशन दी गई है Cu/Cu आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर, साल्ट ब्रिज, Ag आयन ऑब्लिक Ag, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी गई हैं। तो यहाँ पर E नॉट Ag आयन ऑब्लिक Ag प्लस 0.80 वोल्ट, और यहाँ पर E नॉट Cu ऑब्लिक Cu आयन इक्वल टू माइनस 0.34 वोल्ट। ये हमको वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करें बेटा, हमने आपको बताया था कि ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है इसमें जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट कर लो, राइट है उसको राइट कर लो, फिर लेफ्ट को लेफ्ट कर लो, राइट को राइट कर लो, और रिएक्शन लिख लो। कैसे, Cu लेफ्ट में था हमने लेफ्ट में लिखा, Cu आयन कहाँ है, राइट में, हमने राइट में लिखा। फिर Ag लेफ्ट में था हमने Ag को लेफ्ट में लिखा, Ag ये वाला राइट में है, राइट में लिखा, और यहाँ पर हमने गिब्स आउट लगा दिया। देखो इजिली लिख लिया, लेफ्ट वाले को लेफ्ट, कॉपर आयन को राइट, लेफ्ट वाले Ag आयन को लेफ्ट, राइट वाले को राइट। बैलेंस करना है, यहाँ पे 1 चार्ज है, यहाँ पे 2 चार्ज है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सेल रिएक्शन तो हमने लिख ली रिप्रेजेंटेशन से। अब ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन 0 से +2 है, और यहाँ क्या है, +1 से 0 है ना। यानी एक का दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और एक में क्या है, रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी मैंने बताया था आपको, है ना, Cu से क्या बन रहा है, Cu2 प्लस बन रहा है, तो 0 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, +2, इंक्रीज हो रही है ना। तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। और यहाँ पे क्या था, 1 से कितनी हो गई, 0, रिडक्शन हुआ। तो ये तो SRP के ऑर्डर में दिया है, बट ये SRP के ऑर्डर में नहीं है, ये दिया है EOP, है ना, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, IUPAC के अकॉर्डिंग इसको ERP में चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। तो क्या बनेगा, E नॉट Cu आयन ऑब्लिक Cu इक्वल टू, और साइन इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, 0.34 वोल्ट। अब यहाँ फॉर्मूला आप अप्लाई कर लो, E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब कौन कैथोड है कौन एनोड है कहाँ से चेक करें, या तो रिप्रेजेंटेशन से या फिर रिएक्शन से। तो रिप्रेजेंटेशन में देखो मेटल से क्या मिल रहा है, मेटल आयन,
हमने ये बोला था कि जब मेटल से मेटल आयन मिले तो वो क्या होता है, एनोड, यानी कि कॉपर क्या है, एनोड। तो यहाँ पे हमने 0.34 वैल्यू लिख ली किसकी, एनोड की, माइनस। ठीक है। अब देखो सिल्वर क्या है, आयन से मेटल में चेंज हो रहा है, तो आयन से मेटल जब बनता है तो क्या होता है, कैथोड, और कैथोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.80। अब इसको क्या करो, माइनस कर दो, तो कितना आएगा वैल्यू, 0.46